हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑन ब्राइट अकेडमी। दिस इज़ पार्ट 4 ऑफ चैप्टर परसेंटेज। जैसा कि आप जानते हैं, परसेंटेज में हमने नंबर्स वाली टाइप को कवर किया है, जिसमें नंबर्स इंक्रीज़ होते थे 16/3%। अगर उसका इंक्रीज़ करके उसी में जोड़ दे तो नंबर कितना बन जाएगा, सबट्रैक्ट कर दे तो नंबर कितना बन जाएगा। इस तरह के जो सेवरल क्वेश्चंस आपके बनते हैं इस टाइप के अंडर, वो हमने डिस्कस किए हुए हैं। इस क्लास में हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे एंड नेक्स्ट टाइप को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा ना टाइम लेते हुए। स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दिस वन। तो देखिए यहाँ पे ना परसेंटेज बनाना एक ऑप्शन है। यहाँ पे परसेंटेज बनाना ही बेसिकली क्या है, एक मेन काम आपका होगा यहाँ पे कि 58 1/3% रेशो में क्या होगा। ठीक है, 131 1/4% क्या होगा। तो ये जो रेशियोज हैं मैं आपके लिए लेके आया हूँ बेसिकली, जो रिसेंटली एग्जाम्स में पूछी गई हैं और जो वेरी कॉमन नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पिछले 4-5 साल से जो बार बार रिपीट हो रही है, वेरी कॉमन नहीं है। जो इस बार थोड़े से अलग क्वेश्चंस आए हैं वो आपके इस वीडियो में ऐड होने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ 58 1/3% ऑफ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ वी गेट 640। ठीक है, अगर हम 58 1/3% ऑफ अ नंबर हम निकालें और उसको उसी में से सब्ट्रैक्ट करें तो नंबर कितना बन जाएगा, 640। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस किए थे हमने सिंपल परसेंटेज के बिहाफ पे। तो पहला काम क्या है, आप इस परसेंट को रेशो में देख लोगे। ठीक है, तो 58 1/3% को मैं ब्रेक करना चाहूँगा। मैं सोचूंगा 1/3 यार किसके साथ आता है। एक रेशो होती है आपकी, एक परसेंटेज होती है 33 1/3%। अगर इसमें से मैं 58 में से 33 निकाल दूं तो बचेगा कितना, बचेगा आपका 25%। तो यानी कि 58 1/3% को मैं लिख सकता हूं 25% प्लस 33 1/3%। 25% की वैल्यू जैसे कि 1/4 है और इसकी वैल्यू 1/3 है। एलसीएम लोगे तो 3 + 4 = 7/12 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी रेशो आपने बना ली इजीली कि 7/12 क्या बन गई, आपकी रेशो बन गई। अब क्वेश्चन में आप समझो ध्यान से, नीचे वाला नंबर हमेशा क्या होता है, ओरिजिनल नंबर होता है। नीचे वाला नंबर हमेशा ओरिजिनल नंबर होता है और ऊपर वाला नंबर क्या होता है, जितनी परसेंटेज की बात की जाती है यानी कि ऑपरेशनल नंबर। जैसे परसेंटेज की बात हो रही 58 1/3%। ठीक है, 58 1/3%। तो अगर 12 एक ओरिजिनल नंबर है तो 12 का 58% कितना होगा, 7। 12 का 58 1/3% कितना होगा, 7। 12 का 58 1/3% 7। इसमें से सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे 12 में से, अगर 7 सबट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। 12 - 7 = 5 यूनिट्स में आ जाएगा। बट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि नंबर आएगा 640, तो यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू एक्चुअल में 640 है। 1 यूनिट क्या आएगा, अगर आप यहां से डिवाइड कर दें तो 128 बन जाना चाहिए। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 128 आ गई। तो आपने निकालना है पहली बात तो ओरिजिनल नंबर। ठीक है, हाँ, ओरिजिनल नंबर आपका कितना होगा, 12 यूनिट। तो 12 यूनिट आपका ओरिजिनल नंबर होगा। तो 12 यूनिट की वैल्यू देखते हैं, 128 × 12। ठीक है, 128 × 12 ही क्या होगा, आपका ओरिजिनल नंबर होगा। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद चलो ये अभी फाइनल आंसर नहीं है इसलिए मैं मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने निकालना है 131 1/4% ऑफ अ नंबर। जहाँ तक मुझे याद है अगर इसको मैं ब्रेक करना चाहूँ 131 1/4%। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ 100% प्लस 25% प्लस कितना बचा, 31 में से 25 लेस कर दिया, 6 बचा। यस, 6 1/4%। ये वैल्यू आपकी 1 बनेगी। 25% 1/4 बनेगा और यहाँ पे कितना बन जाएगा, 1/16 होता है ये। ठीक है, चाहे आप सॉल्व करके देख सकते हैं। 6 4 = 24 प्लस 1 25/4। तो 25/4 है, परसेंट हटाने के लिए अपॉन 100, तो ये आपका 1/4 × 4 16 बनेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था आपको अप टू 15 तक याद होनी चाहिए। आप 1-2 वैल्यूज और भी आगे निकालना, मेथड तो आपको पता ही है सारा। ठीक है, बट आपको ये याद होनी चाहिए वैल्यूज। तो इसके बाद आप एलसीएम ले सकते हो यहाँ पे 16। एलसीएम अगर 16 ले तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि ऊपर नीचे 16 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ 16 बनाने के लिए ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। सबके नीचे 16 बन गया और ऊपर क्या है, 16 + 4 20 + 1 21।
21/16 आपकी रेशियो बन गई है, ठीक है। तो यानी कि आपने नंबर का क्या करना है, 131 जो भी नंबर आया था ओरिजिनल ये बना था, आपने आगे करना है उसका 131 1/4% कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यानी कि आपने जो कैलकुलेट करना है वो क्या है, 131 1/4% ऑफ जो भी नंबर बन गया था, यानी कि 128 मल्टीप्लाई 12, ठीक है। यानी कि इस परसेंट की रेशियो आपकी 21/16 है और 128 इंटू 12। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, 4 के टेबल पे 3, सॉरी 4 के टेबल पे 4 और 4 के टेबल पे 3, 4 के टेबल पे 3 4 ज़ा 12 एंड 4 2 ज़ा 8, तो 32 इंटू 3 इज़ 3 2 ज़ा 6, 96 इंटू 21, यही आपका आंसर होगा, 96 इंटू 21। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 192 20 के साथ करूं मैं अगर, तो 96 को 20 के साथ करूं, तो एक बार 96 के साथ करके मैं ऐड कर दूं तो ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। 9 2 11, ठीक है, और 9 और 1 10, 2016। सो 2016 आपका क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर बन जाएगा, करेक्ट। एक बार फिर से मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ शॉर्टली कि इसको हमने कैसे किया है। जैसे क्वेश्चन में बोला था 58 1/3% ऑफ अ नंबर अगर सब्रैक्ट करें उसी नंबर में से तो 640 बन रहा है। तो मैंने परसेंट की रेशियो देखी 7/12, अगर मैं सब्रैक्ट करूँ तो 5 बन रहा है, यानी कि 5 का मतलब ही 640 है। फिर मैंने डिवाइड किया, 5 2 ज़ा 10 और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 128, तो ये आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। ओरिजिनल नंबर क्या होगा, 12 से मल्टीप्लाई करके ये आपका ओरिजिनल नंबर आ गया। फिर इसी नंबर का आपने क्या करना है, 131 1/4%, जो कि कितना होता है 21/16। कैलकुलेट दिस एंड गॉट द आंसर 216। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये रिसेंटली आपका क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। हाँ बिल्कुल, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा इसमें टाइम भी लग रहा है, बट एक्चुअली में आया हुआ है, ठीक है। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, डेफिनेटली ये भी करके जाना है, छोड़ना नहीं है हमने। रिसेंट एग्जाम के हिसाब से हमें प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, ठीक है। एक बार नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, देन हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है। एक बार सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, द सेकंड क्वेश्चन इज 5% ऑफ ए इक्वल टू बी। ये ऐसे सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 5% ऑफ ए इज इक्वल टू 5% ऑफ ए किसके इक्वल दिया हुआ है, बी के इक्वल दिया है, ठीक है। समझ आ रही बात, 5% ऑफ ए क्या दिया हुआ है, बी के इक्वल दिया है। आपने करना है क्या है, b% ऑफ 20 निकालना है। अच्छा मेरी बात सुनो ध्यान से, एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे मान लो अगर मैं आपको कहूँ 20% ऑफ 50 निकालो, ये अलग से कॉन्सेप्ट है, इसको समझना है एक बार। अगर मैं कहूँ 20% इसका 20% निकालो, तो आप कहोगे 20/100 इंटू 50, या फिर आप ये सोचोगे कि इसका 10% 5 होगा और 20% क्या होगा आपका 10 हो जाएगा, 10 आ गया आंसर, ठीक है, करेक्ट। अगर मैं ऐसे बोलूँ 50% ऑफ 20 निकालो तो कितना आएगा, 20 का 50% यानी कि 20 का आधा कितना आएगा, वो भी 10 आएगा। तो यानी कि चाहे 20% ऑफ 50 निकाल लें, चाहे ये परसेंटेज इसके साथ लगा दो, यानी कि 50% ऑफ 20 लगा दो, तो आंसर हमेशा सेम आता है। कभी भी परसेंटेज ली जाती किसी नंबर की तो ये परसेंट साइन हम दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, परसेंट साइन हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो यानी कि अगर यहाँ b% ऑफ 20 बोला है, तो क्या मैं इसको ऐसा मान सकता हूँ 20% ऑफ b निकालने को पूछा गया है, आपसे क्या पूछा गया है, 20% ऑफ b पूछा गया, मान सकते हैं भी। ध्यान से सुनना बात को। अब देखो b तो दिया हुआ है आपका, b दिया हुआ है आपका, तो अगर b के साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूं क्या 20%, और इधर भी मैं क्या करूं b के साथ मल्टीप्लाई कर दूं क्या 20%, ठीक है। देखते हैं आंसर कितना आता है, ठीक है। 20% मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यानी कि ये जो चीज है यही आपसे पूछी गई है। तो एक बार इधर देखेंगे क्या आएगा, तो ऑप्शंस जितने भी देखेंगे उसमें 1% का साइन है, ठीक है। तो 20% को हम सॉल्व कर सकते हैं या 5% को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 1% लगा रहने दो, 1% को आप हटा दो, यानी कि अपॉन में 100 ऑफ ए। तो जो वैल्यू निकालनी वो क्या आ रही है, 1/20 ऑफ ए, यानी कि a/20 के साथ क्या लिखा हुआ है 20% लिखा हुआ है। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है 20% ऑफ a/20? यस एग्जैक्टली, 20% ऑफ a/20 ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या आपको अप्रोच समझ में आ रही है कि यहाँ पे हमने किस तरह से चलना है।
देखो आप हर चीज़ अगर सॉल्व करोगे तो चारों ऑप्शंस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा बाद में, और उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा और हो सकता है कि आपका आंसर तब भी करेक्ट ना आ पाए। ठीक है, ठीक है, आपने उलझना नहीं है, चीज़ों को ध्यान से देखना है। जैसे आपके पास बी की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी थी, ठीक है, क्वेश्चन में 5% ऑफ है, तो आपने क्या करना है, बी परसेंट ऑफ 20, यानी कि आप बी का ही 20% निकालना है। अरे भाई जो ये वैल्यू दी है इसका 20% निकालना है, तो 20% मैंने देखा इस ऑप्शन में है 20% ऑफ दिस वैल्यू, ये वैल्यू तो क्या है, a/20 है, a/20 का 20%, यही आंसर है। तो आप ओरली भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, समझ में आई बात क्या है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, फिर आगे एक और अच्छे से क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, दिस वन द नेक्स्ट। ये भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है जिसमें आप बाय ऑप्शन आपको थोड़ा समझदारी से काम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या निकालना है। पहली बात देखो दिया क्या हुआ है, x% ऑफ a, x% ऑफ a इक्वल टू, इस सेम एज का मतलब इक्वल टू y% ऑफ b, y% ऑफ b। अब मैं फोकस कर रहा हूं कि मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है z% ऑफ b। मुझे क्या निकालना है, z% ऑफ b। तो पहली बात मुझे b पता होना चाहिए। तो ये देखो भाई, आप ये y% को हटा के इधर नीचे लेके आ सकते हो। चलो मैं पूरा स्टेप लिख देता हूँ। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही है, कुछ भी नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ b रह गया, तो ये y% की वैल्यू नीचे आ सकती है ना, तो y% की वैल्यू क्या हो जाएगी, नीचे आ गई। x% अपॉन y% मल्टीप्लाई में यहाँ पे a, चाहे आप ऑफ समझो चाहे मल्टीप्लाई, बात एक ही है। क्लियर है, y की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, सॉरी। ये जो दो इक्वेशंस दी हैं, मैंने जो निकालना है ना, मैं वहां पे फोकस कर रहा हूं। मुझे z% ऑफ b निकालना है, तो पहले मेरे पास b होना चाहिए, तभी तो मैं z% ऑफ b निकाल लूंगा। ठीक है, तो मैंने b निकाल लिया। अब b का क्या करना है, z% लेना है हमने, तो z% से हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसको, b को, इधर भी, तो यानी कि इस तरफ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा z% से। तो यही आपका आंसर है। लेकिन ऐसा तो ऑप्शन में लिखा नहीं है, तो ऑप्शन में देखा जाए तो 2% के साइन नहीं है, परसेंटेज का एक ही साइन दिखाई दे रहा है, तो यानी कि 1% हटा सकते हैं। हटाना भी क्या है, ये देखो परसेंट से परसेंट कट रहा है, तो 3% थे, अपोन में परसेंट से परसेंट कट सकता है, अपॉन 100 कट सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ बचा zx अपॉन y, साथ में एक परसेंटेज का साइन ऑफ a। यही आपका क्या है आंसर, विच इज द ऑप्शन नंबर बी, zx/y% ऑफ a इज द फाइनल आंसर। ठीक है जी, तो ये आपकी करेक्ट अप्रोच होनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो एक करेक्ट ऑब्जर्वेशन होना जरूरी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये दो वैल्यूज दी हुई हैं, जो निकालना है आप उसकी तरफ पहले फोकस करेंगे। z% ऑफ b निकालना है तो पहले b की वैल्यू चाहिए, फिर दोनों तरफ z% लोगे, देन ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलिए इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लेंगे, देन आगे बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसी तरह से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रहे हैं रिसेंटली एग्जाम्स में, चाहे वो 2021 हो चाहे 2022 के क्वेश्चंस आ रहे हों, तो वो सारे के सारे हम इन वीडियोस के जरिए साथ साथ, देखो कॉन्सेप्ट तो हम पढ़ेंगे ही, हम चीज़ें तो सीखेंगे, साथ साथ हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन और मैं देखता हूँ आपके सामने, ये वाला है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं, एक बार खुद से ट्राई करेंगे, देन वी विल डिस्कस इट। इस तरह की लैंग्वेज के, इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। इफ 25% ऑफ, ठीक है, जैसा बोला गया फॉलो करना है। 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स, ठीक है, 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स मल्टीप्लाई 2.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 1/4 ऑफ y। समझ रहे हो, काफ़ी कुछ बोला गया इसमें, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे बोला गया आपने लिखते रहना है। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे बोला था 2.5 टाइम्स, तो 2.5 से मल्टीप्लाई हो गया, किसकी वैल्यू, 30% ऑफ 1/4 ऑफ y, 30% ऑफ 1/4 ऑफ y, बस कुछ नहीं, कैलकुलेट कर लें, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया। ठीक है, अगर मैं ये पॉइंट हटाऊं तो नीचे 0 आएगी, इस 30 वाले 0 के साथ कट गई, सामने 25 से 25 भी कट गया, बचा क्या, ये 2 और 4 भी कट जाएगा सामने, ये डिनोमिनेटर में है, ये भी आपका 4 था तो कट गया,
2 और 4 आपस में कट गए 2 के टेबल पे। यहाँ पे कुछ नहीं बचा, सिर्फ x, और यहाँ पे बचा 3/2 ऑफ y, और y भी मैं कहूँगा कि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई था इधर डिवाइड में आ गया। क्या सबको ये बात समझ में आ गई कि हमने क्या किया, जैसा इक्वेशन में बोला गया उसको सॉल्व करके x और y में रेशियो निकाल ली। क्यों निकाल ली? क्योंकि देखो जो पूछा है x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y, तो मोर और लेस का कंसेप्ट हमने बहुत अच्छे से सीखा हुआ है, तो इसमें मैं फिर से आपको बता रहा हूँ वही बात जो हमने पिछली क्लास में सीखी थी। x% इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y। तो पहली बात तो आप ये देखो कि मोर है या लेस है। x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y, x y से क्या है, ज़्यादा या कम, ज़्यादा है। तो आपका आंसर पहली बात तो ये कि 2 ऑप्शंस में मोर हो सकता है, 2 ऑप्शंस में लेस हो सकता है। लेस वाला तो वैसे ही खत्म हो गया, तो आपने मोर में से टिक करना है, ठीक है। x इज व्हाट परसेंट मोर देन y, ठीक है। अब लेस वाली तो बात ही खत्म होगी। x% इज व्हाट परसेंट मोर देन y, x y से कितना ज़्यादा है? अगर आप ये देखो x y से 1 ज़्यादा है, और कंपैरिजन किससे हो रहा है, देन के बाद क्या लिखा है y, तो y की वैल्यू नीचे आएगी। परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, सो दिस वैल्यू इज 50%। तो आपका आंसर होगा 50% मोर। 50% मोर शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। इसको नोट कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यस, चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ साथ आप देखते रहेंगे इसको। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है कंपैरिजन के ऊपर। तो क्या लिखा हुआ ध्यान से पढ़ते रहेंगे। A is 20% मोर देन B, B is 25% मोर देन C, C is 60% लेस देन D, एंड D is 20% मोर देन E। देन C का रिलेशन A के साथ, E का रिलेशन A के साथ, A का रिलेशन D के साथ, D का E के साथ, यहाँ पे E हो सकता है, ठीक है, D का E के साथ। अब देखो कॉन्सेप्ट तो आपको पता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट जानना इज अ वेरी इजी थिंग, जो कि अगर आप थोड़ा ध्यान से समझे समझ में आ जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल सकते हैं, बट अगर एग्जामिनर को थोड़ा टफ क्वेश्चन डालना है तो हमने हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना है कि अगर थोड़ा टफ आता है तो हमारे लिए वो पहले से ईजी होना चाहिए, यानी कि हम उसको पहले से कर चुके होने चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है इसकी करेक्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए। यस, यू कैन स्टार्ट इट एनीवेयर, आप कहीं से भी स्टार्ट करके इसको सॉल्व करते रहो, चारों ऑप्शंस को सॉल्व करते रहो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट एग्जैक्टली अप्रोच क्या होनी चाहिए। देखो एक तो क्या है, ABCD E तक कंपैरिजन हो रहा है, एक अप्रोच आपकी है रेशो वाली, ठीक है। रेशो वाली क्या है, पहले मैं यहाँ पे ABCD लिख देता हूँ सारे, ठीक है, ABCD E सारे लिख देता हूँ, सीधा कंपैरिजन है, ठीक है। A की वैल्यू क्या है, B से 20% ज़्यादा है। 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब क्या होता है भाई, 1/5। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, जिसके साथ कंपैरिजन होता है। देखो रेशो में अपोन वाली वैल्यू क्या है, एक तो वो कह सकते हो आप ओरिजिनल नंबर है, ठीक है, नीचे वाली वैल्यू का हमेशा ओरिजिनल नंबर। लेकिन अगर कंपैरिजन की बात आ जाए तो नीचे वाली वैल्यू उसकी होगी जिसके साथ कंपैरिजन होता है, यानी कि जो देन के बाद लिखा होता है। A is 20% मोर देन B, तो यानी कि ये B की वैल्यू है, ये B की वैल्यू है। तो परसेंटेज क्या मतलब क्या हुआ, 5 का 20% क्या हुआ 1, तो मोर बोला है तो यानी कि मोर कितना हो गया 6। कौन, A। समझ में आई बात। A is 20% मोर देन B, बिल्कुल ध्यान से एक बार समझ लेना आपने, स्पीड बाद में अपने आप बनेगी, ठीक है। A 20% मोर देन B, तो B की वैल्यू अगर 5 है तो A की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। B की वैल्यू 5 है तो A की वैल्यू 6 हो गई, तो ये 6:5 बन गया, ठीक है। अब दूसरी बात समझते हैं, B is 25% मोर देन C, तो B और C का कंपैरिजन हो रहा है 25% को लेकर, तो 25% बन जाता है 1/4, और देन के बाद C लिखा है और वर्ड कहा है मोर, तो मोर मतलब 4 + 1 = 5, तो ये वैल्यू किसकी होगी, B की। तो B और C की रेशो क्या है, 5:4। मैं अलग से लिखना चाह रहा था कि 5:4, देखो ऐसे लिखते हैं, रेशो कॉन्सेप्ट यू नो वेरी वेल कि रेशो का एक मेथड होता है, बट यहाँ पे मैं देखो B और B सेम दिख रहा है। अगर B और B सेम दिख रहा है तो आप सेम जगह पे ही लिख सकते हैं, बट अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ ताकि आपको पूरा मेथड डिटेल में समझ आए। चलिए बाकी आगे देखते हैं, नेक्स्ट लाइन में लिखना है आपने, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखना है, क्योंकि यहाँ तो देखो B सेम है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि B सेम हो सकता था 7:4 होती, तो आप क्या करते, तो आपको अलग लाइन में ही लिखना पड़ता, ठीक है। C is 60% लेस देन D, 60% का मतलब क्या होगा, 3/5। C का कंपैरिजन D के साथ, तो ये D की वैल्यू है, लेस का मतलब माइनस करोगे आप, ठीक है। C की वैल्यू कितनी आएगी, 5 में से 3 गए 2 आ गया,
ठीक है, 2 और 5 बन गया। सी और डी की रेशियो 2:5, तो यहाँ पे 2:5 लिख देंगे। ओके, एंड डी इज 20% मोर देन ई। डी इज व्हाट? 20% मोर देन ई। डी इज 20% मोर देन ई। 20% का मतलब 1/5, देन के बाद क्या लिखा है? ई, और मोर का मतलब क्या होगा? ऐड करोगे, तो यानी कि यहाँ पे डी आ जाएगा। डी इज 20% मोर देन, मोर का मतलब आप ऐड कर दोगे, तो फिर यहाँ पे रेशियो डी और ई की, डी, अच्छा पिछले वाले में एक बार देख लेते हैं, रुको ध्यान से देख लेते हैं। बी और सी की 5:4 थी, सी और डी की 2:5 है। चलिए ठीक है, सारा कुछ ठीक है। और डी और ई की रेशियो क्या है? 6:5। 6:5। कभी भी आप ये सारी रेशियोज बना लेंगे तो यू नो वेरी वेल। मैं आपको बता देता हूँ फिर से कि रेशियो का कॉन्सेप्ट एक कहता है कि जो भी खाली जगहें हैं आप उसको फिल करोगे हॉरिजॉन्टल स्पेसेस की वजह से। यानी कि ये जो खाली जगहें आपको दिख रही हैं, आपने यहाँ पे क्या रखना है? हॉरिजॉन्टल सामने कौन है? 5, तो यहाँ हर जगह आएगा 5, ठीक है, यहाँ हर जगह आएगा 5। और यहाँ पे जो जगहें खाली हैं आपकी, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली सामने 4 है, तो दैट्स वाई यहाँ पे 4 आ जाना चाहिए। और यहाँ पे क्या आएगा सामने के हिसाब से? 5, और यहाँ पे सामने कौन है? 5, और इन दो प्लेसेस पे आपका सिमिलरली 2 आ जाएगा, और ये सारी जगहों पे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यस, लिटिल बिट क्वाइट लेंथी, बट ये करेक्ट मेथड होगा। आप पहले पूरा समझ लें, फिर पता लग जाएगा। 5 × 2 आपका 10 हो गया, 6 × 6 36, 36 × 10 क्या हो गया? 360। 5 × 2 10 आ गया, 6 5 30, 30 × 10 इज 300। 5 × 2 10 हो गया, 6 4 24, 24 × 10 इज 240, 240, ठीक है। और आगे क्या होगा? 5 5 25, 25 × 4 100, 100 × 6 इज 600। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, 5 5 25 × 4 100, × 5 500। तो काफ़ी सारी चीज़ें कट सकती हैं, जैसे कि 1 0 सबसे कैंसिल हो रही है। आगे 2 के टेबल पे भी हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे 18 आ गया, यहाँ पे 18 आ गया, यहाँ पे 15 आ गया, और यहाँ पे 12 आ गया, और यहाँ पे 30 आ जाएगा, और यहाँ पे 25 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ABCD की बात ख़त्म होती है। C इज़ 24, अब ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। C इज़ 24% लेस देन A। देखो C की बात करें, A से कितने परसेंट कम है? आपने देखना है C यानी कि 12, A यानी कि 18, सॉरी A 18 होगा, C और A। C इससे कितने परसेंट कम है? देखा जाए C कम तो है 6, किससे? देन के बाद क्या है? A की वैल्यू 18, तो ये तो 1/3 बन गया, और 1/3 तो आप जानते हो ना, 33 1/3% ये होगा। तो यानी कि यहाँ पे तो ये लिखा नहीं, यानी कि A ऑप्शन क्या होगा? इनकरेक्ट। क्वेश्चन इज थोड़ा लेंदी आया है, बट इसके लिए आपको टाइम भी मिलेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको ध्यान से पहले एक बार अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है। E की बात करें, E इज 28% मोर देन A। E जो है 28% मोर देन A। E का कंपैरिजन A से, देखो E A से कितना ज़्यादा है? E A से 7 ज़्यादा है। E A से 7 ज़्यादा है, 7 लिख दिया मैंने, किससे? A से। तो A की वैल्यू 18 है, तो यहाँ पे 100, तो ये तो पूरा कट ही नहीं पाएगा, ठीक है, तो कैंसिल ही नहीं हो रहा है 18 से पूरा, ठीक है, आप देख ही सकते हो ये कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो ये तो आंसर वैसे भी नहीं होगा। A 40% लेस देन D। A की बात करें, D की बात करें, A D से कितना कम है? 12 कम है। A D से कितना कम है? 12 कम है। A और D वाली बात कर रहा हूँ मैं। A 18 है, D 30 है, कितना कम है? A यहाँ पे क्या लिखा है? A इज 40% लेस देन D। A इज 40% लेस देन D। अरे भाई ये तो वैसे ही गलत है, लेस थोड़ी है। लेट मी सी, A इज 40% लेस देन D, हाँ लेस है, सॉरी यहाँ पे लेस है कितना? 12, और डिवाइड में देन के बाद 30 है, तो हमने 30 लिख दिया, 1 0 कैंसिल, तो 3 4 12, दिस इज 40%। तो यही आपका आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन C, ठीक है जी। तो बहुत सिंपल है, 18 30 से क्या है? 12 कम है, 12/30 यानी कि 40% ही होता है। सो दिस इज द क्वेश्चन। मान लो ये क्वेश्चन नहीं आता है, बट ये आया हुआ है किसी अच्छे एग्जाम में, बट इस तरह के पैटर्न को आप जरूर फॉलो करें। यू शुड नो कि आपको ऑप्शंस कैसे देखने आने चाहिए, ठीक है, ऑप्शन से कई बार आंसर हो जाता है, और बाकी सॉल्व कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का सम पार्ट, कुछ पार्ट आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है ये, एक बार इसको देख लेंगे ध्यान से, फिर आगे इसको एक बार और हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक बार इसको अच्छे से देख लेंगे।
चलिए एक बार इसको थोड़ा सा दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। क्या है कुछ पॉइंट्स जो कि मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको। जैसे यहाँ पे देखो पहली रेशो क्या है आपकी 6:5, दूसरी रेशो 5:4, तीसरी रेशो 2:5 और लास्ट रेशो क्या होगी आपकी 6:5 बन जाएगी। करेक्ट। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे 6:5 है, ठीक है, ABCD की बात करें, A क्या है 6, B क्या है 5, ठीक है, और B और C की 5-4 थी तो यहाँ पे 5-4 बन रहा है। अब C और D की 2-5 है, C और D की क्या है 2-5 है, बट यहाँ तो ऑलरेडी 2 से मल्टीप्लाइड यानी कि 4 है, तो यहाँ पे अगर 2-5 है तो यहाँ पे क्या 4 अगर ऑलरेडी है तो यहाँ पे 10 बन जाएगा, तो तभी तो 2:5 बनेगी, ठीक है। और लास्ट में आपकी क्या है 6 और 5 है, 6 और 5। देखो अब ये तो नहीं बन सकता, अब इसको मैं 6 को मैं 10 कैसे बना सकता हूँ, 6 को मैं 10 कैसे बना सकता हूँ, डिवाइड बाय 6 दोनों तरफ और इंटू 10, तो इधर क्या बन जाएगा, इधर आपका 10 बन गया और रिस्पेक्टिवली इधर कितना बन जाएगा 50/6 यानी कि 25/3 बन जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से भी रेशियो सोच के कर सकते हैं। आप देखो अब सभी को आप 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो चाहो तो, नहीं ज़रूरत तो आप मत करो, बाकी 3 से हम कर सकते हैं। तो 6×3 = 18 और यहाँ पे 15 और यहाँ पे 4×3 = 12 और यहाँ पे 30 और यहाँ पे 25, ठीक है। थोड़ी सी कन्फ्यूज़न की बात है बट आपको इसके लिए फिर से इसको ध्यान से देखना पड़ेगा, आप वीडियो रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको ये बात 100% बार बार मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि समझ में आ जाए। देखो अगर आप इस चीज़ को डायरेक्टली नहीं फॉलो कर पा रहे, उतना ज़रूरी नहीं है, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको ऐसे ही करें, बट आपको ये चीज़ ज़रूर आनी चाहिए जो मैंने यहाँ पे लिखी है ना 6:5, यहाँ पे खाली जगह फिल की हुई है, तो ये रेशियो का कॉन्सेप्ट है जिसको आप प्रॉपरली इस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो एक बार रेशियोज बन गई ना, फिर आपको मोर और लेस वाली बात जो सीखी हुई है आपको ऑप्शंस के हिसाब से बार बार लगानी पड़ेगी, यानी कि 4 बार आपको देखना पड़ेगा। सी का कंपैरिजन ए से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, सी ए से क्या है, बड़ा है छोटा है, ठीक है। फिर जोन सा रेलिवेंट करेक्ट ऑप्शन आ रहा है फिर आप अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हो। समझ में आई बात। अच्छा स्टार्टिंग की बात अगर करें तो जैसे A 20% मोर देन B है, तो मैंने तुरंत सोचा 1/5, तो यहाँ 5 लिखा और 1 इसमें जोड़ दिया 6, और यहाँ पे बाकी रेशियोज के साथ भी हमने बनाया और उसको सॉल्व कर लिया है। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। थोड़ा सा एक क्वेश्चन ऐड करना ज़रूरी है कि अगर हम बिल्कुल ही ठीक है एवरेज आप तैयारी कर रहे हो, नो डाउट आपकी सिलेक्शन हो सकती है। तो अगर कल की डेट में सपोज एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ आता है या उसमें कोई 1-2 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिल जाते हैं तो आप बाकियों से अलग एक्ट करोगे। अभी तो थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ रही है बट बाकी लोगों से आप क्या करोगे, थोड़ा सा अलग रहोगे, तो अलग रहोगे तभी तो आपके मार्क्स बनेंगे, ठीक है। तो बाकी चलो आगे बढ़ते हैं, एक और ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं हम। यहाँ पे भी देखो कंपैरिजन है बट यहाँ पे क्या है, एक थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स चीज़ आ गई। देखो सीक्वेंस नहीं है, आप देखो पहले तो सीक्वेंस था, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। A 20% लेस देन B, तो A का कंपैरिजन B से, B का C के साथ है ही नहीं, आपका C का D के साथ है, C का कंपैरिजन D के साथ, D का किसके साथ है, A के साथ है। कुछ मतलब नंबर तो 4 ही है इस बार आपके पास, नंबर एक कम हो गया बट एक सीक्वेंस नहीं बन पा रहा है। तो अगर मैं सीक्वेंस देखूँ ना तो C से बन रहा है ना, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ C का D के साथ कंपैरिजन हो रहा है, फिर D का A के साथ हो रहा है, फिर A का किसके साथ, B के साथ, तो यानी कि रेशियोज मुझे इस तरह से लिखनी चाहिए, ठीक है। चलो अब पहली बात तो ये C और D वाली परसेंटेज चूज करो। C और D वाली परसेंटेज क्या है 30%। 30% मतलब क्या होगा, ध्यान से सोचो, 30% मतलब क्या होगा 3/10 होगा। बाय वाली चीज क्या होगी, देन के बाद यानी कि D 3/10 था तो आपने 3 जोड़ दिया यानी कि यहाँ पे 13:10 बन गया। मैं फिर से बता देता हूँ 30% का मतलब, ठीक है, 30% का मतलब क्या होगा 3/10 होगा। तो ये B और C और D का कंपैरिजन चल रहा है, C और D का, C का कंपैरिजन D से, तो नीचे वाली वैल्यू D हो जाएगी। मोर बोला है तो 10 का 30% 3 है, मोर का मतलब ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू किसकी आ गई, C की आ गई। तो वही तो मैं कह रहा हूँ C 13 और 10, ये बात आप धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। D का कंपैरिजन A के साथ, D इज 25% लेस देन A। 25% का मतलब क्या होता है 1/4, तो देन के बाद A है और आपको लेस बोला गया है, 4 में से 1 माइनस करोगे 3 आ गई, तो वैल्यू D की आ गई। तो D और A 3 और 4 है, D अगर 3 है तो A 4 होगा। अकॉर्डिंगली A भी तो आप जान ही सकते हो, A भी स्टार्टिंग में लिखा हुआ था,
ए 20% लेस देन बी, 20% का मतलब 1/5, 20% का मतलब 1/5। तो नीचे वाली वैल्यू जो है ये तो आपकी बी की वैल्यू है, ठीक है, नीचे वाली वैल्यू बी है। तो 5 का 20% आपका जैसे 1 है, तो आपने लेस करना है, 5 में से 1 लेस करोगे 4 आ गया, और ये ए की वैल्यू है, ठीक है। तो ए और बी की रेशियो क्या बन गई, ए की 4 बी की 5, ए की 4 बी की 5। मैं यहीं पे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, वैसे तो यहाँ पे लिखना चाहिए, ठीक है, बट मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, थोड़ा सा काम कम हो सकता है, बट कोई बात नहीं, आप पूरा ही लिखो। यहाँ पे खाली जगह 10 आएगी, बताने की ज़रूरत नहीं है कि हॉरिजॉन्टली सामने 10 है, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टली सामने कौन है, यहाँ हॉरिजॉन्टली 4 था, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टली सामने 3 है, और इन दोनों जगहों पे हॉरिजॉन्टली सामने कौन होगा, 4 आपको दिखाई दे रहा है, तो 4 हमने फिल कर दिया। ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, बीच में रेशो रेशो रेशो। आप चाहो तो ना मल्टीप्लाई से पहले भी कटिंग कर सकते हो, जैसे मैं अगर देखूँ 4 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, 4 हर जगह दिखाई दे रहा है, तो सब में से 4 काट सकता हूँ मैं। अरे भाई क्यों काट सकते हैं, देखो ये 13 × 3 × 4 है, ये 4 × 3 × 4 है, ये 10 × 4 × 4 है, ये 10 × 4 × 5 है, सब में 4 आ रहा है, तो कैंसिल कर सकते हैं भाई, वही तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो बस अब देख लो, ये 13 × 3 क्या बन गया, 39, और ये 30 बन गया है, और ये 40 बन जाएगा, 10 × 4 40, ये 10 × 5 50 बन गया है। अब ऑप्शंस पे चलते हैं। जैसे अगर मैं 3 ऑप्शंस देखूं, यहाँ पे बी और सी का कंपैरिजन हो रहा है, तो पहले मैं बी और सी का देख लेता हूँ। बी इक्वल टू 0.39 सी, बी और सी की बात करें तो बी ओवर सी, यहाँ पे मोर और लेस नहीं बोला गया, बी कितना है, बी ओवर सी की मैं वैल्यू ही निकाल लेता हूँ, बी ओवर सी की वैल्यू, बी की वैल्यू 50 और सी की वैल्यू 39, ठीक है, ऐसे है। अब ये 50 को मैं डिवाइड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, एक काम मैं ज़रूर कर सकता हूँ, अगर मैं ऊपर नीचे 2 से करूँ, आप बोलोगे ये क्या बात है भाई, 100 बन जाएगा, जीरोस बन जाएंगी, काम आसान हो जाएगा। 100 ओवर 9 2 18, 3 2 6 7, तो ये बन गया b ओवर c बन गया 100 ओवर 78। मुझे पता है इसको 0.78 अभी नहीं लिख पाऊंगा मैं, पहले मुझे इसको c ओवर b लिखना पड़ेगा, यानी कि 78 ओवर 100, तो यानी कि c इज इक्वल टू 78/100 इज 0.78 b आ जाएगा, ठीक है, c की वैल्यू 0.78 b आ गई। ऐसा कहीं दिख रहा है आपको, c इज इक्वल टू 0.78, देखो 0.78 वहाँ पे भी है, आप गलती से वहाँ नहीं टिक करोगे, यहाँ टिक करोगे, ठीक है। तो ये मेंस एग्जाम में रिसेंटली 2021 का क्वेश्चन है, दिसंबर के आसपास 2021, इसको मैं रिसेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये यही रेफरेंस लिया जाता है। देखो कोई भी एग्ज़ाम अगर कंडक्ट करवाया जा रहा है न्यू, तो पिछले 2 या 3 साल मैक्सिमम ज़्यादा रेफरेंस लिया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, आप इसको एक बार देख लेंगे। 2021 दिसंबर में आई थिंक एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, 2022 के स्टार्टिंग का क्वेश्चन है ये। चलिए बढ़े आगे। देखो बी और सी का कंपैरिजन आ चुका है, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपको करना था। ये चीज़ आपने परसेंट को आपने अच्छे से याद जानना है, ये चीज़ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज़ हो रही है। परसेंट मोर, देखो स्टार्टिंग में जो बात पड़ी आप वो बहुत छोटी सी बात है, वही तो यूज़ हो रही है, कुछ नया थोड़ी यूज़ हो रहा है। परसेंट मोर देन, लेस देन, यानी कि कंपैरिजन वाली वैल्यू नीचे, यही सब बार बार यूज़ कर रहे हैं वैल्यूज़ को, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको कॉपी कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देन हम बाकी की जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बाकी इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। थैंक यू।